नमो नमः। पंचमपाठस्य चाटुश्लोकम् आस्वादयामः। यह जो चाटुश्लोक हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, जिसका हम आस्वादन करने वाले हैं, चलो उसी पद्धति से पढ़ेंगे। पहले श्लोक पढ़ेंगे, फिर उसके पीछे एक कथा है, उसको जान के और उसका आस्वादन करेंगे। श्लोक ऐसा है। रे रे रासभवस्त्रभारवहनात् कुग्रासमश्नासि किं राजाश्वावसथं प्रयाहि चणकाभ्यूषं सुखं भक्षय सर्वान् पुच्छवतो हया इति वदन्त्यत्राधिकारे स्थिताः राजा तैरुपदिष्टमेव मनुते सत्यं तटस्थापरे। इस श्लोक की पृष्ठभूमि ऐसी है कि एक विद्वान, संस्कृत के विद्वान, एक राजा के दरबार में गए और अपनी विद्वत्ता को उन्होंने प्रदर्शित किया। समस्या ऐसी थी कि इनके पास जो विद्वत्ता थी, उस विद्वत्ता को समझने के योग्य कोई व्यक्ति उस राज दरबार में नहीं था। तो स्वाभाविक रूप से इनकी विद्वत्ता के अनुरूप इनका न सत्कार हुआ, न स्वागत हुआ, न उसकी कोई प्रसिद्धि हुई, न उनकी कोई प्रशंसा की गई। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के अनुरूप ही इस बड़े विद्वान का भी स्वागत वहाँ हुआ, उनके साथ वैसी ही सारी चेष्टाएं हुई। तो इससे दुखित होकर, थोड़ा क्रोधित भी होकर, वह विद्वान बाहर गए राज दरबार से, दुखी होकर चले गए। उन्हें लगा कि राजा मेरा सत्कार करेंगे, लेकिन राजा ने तो सुना भी नहीं। और वहाँ के जैसे लोग थे उस राज दरबार में, राजप्रसाद में, वो जैसा कहते थे वैसा ही राजा ने सुना। इस पृष्ठभूमि को लेकर वह बाहर आए और बाहर देखा कि एक गर्दभ था, गधा था, और वह गधा बेचारा भारवाहन भी कर रहा था और जो जैसे भी कुछ कुग्रास मिले, अनुत्तम खाना मिले, उसी को खा रहा था। तो अपने दुख को प्रकट करते हुए वह उस गधे से यह श्लोक कहता है। श्लोक ऐसा है। रे रे रासभ, रासभ का अर्थ है गर्दभ, गधा। रे रे रासभ वस्त्रभार वहनात् कुग्रासम अश्नासि किम। इतना तुम भार ढोते हो, फिर ये कुग्रास क्यों खाते हो, ये बुरा अन्न क्यों खाते हो? तो उससे अच्छा क्या है? उससे अच्छा ऐसा करो, राजाश्वावसथम, राज अश्व अवसथम, मतलब राजा की जो अश्वशाला है, जहाँ सारे घोड़े बंधे हैं, उस अश्वशाला में जाओ। राजाश्वावसथम प्रयाहि, वहाँ जाओ और वहाँ जाके चणक का अभ्यूषम, ऐसे अच्छी तरीके से पके हुए जो चने हैं, गरम गरम चने हैं, उन्हें खाओ। अश्व खाद्य ऐसा उसको कहते हैं ना, चने को, तो वो खाओ। आनंद से वहाँ जाके खा सकते हो और डरने की आवश्यकता नहीं है, भय का कोई कारण नहीं है। क्यों? सर्वान् पुच्छवता हया इति वदन्ति अत्राधिकारे स्थिताः। वहाँ जो अधिकार में रहने वाले, अश्वशाला में काम करने वाले जो लोग हैं, वहाँ के जो अधिकारी है, वो मूर्ख है। सभी जिनको जिनको पुच्छ है, उन सभी पुच्छवतः, ऐसा यहाँ कहा गया है, जिनको जिनको पूछ है, वे सारे के सारे घोड़े हैं, ऐसा उनको लगता है, ऐसा उनका मत है और उसी के हिसाब से वो चलते हैं। उतना ही नहीं, राजा तैरुपदिष्टमेव मनुते सत्यम, और राजा भी जो है, वह राजा जैसा जैसा वो कहते हैं वैसा वैसा सत्य है, ऐसा समझ लेते हैं। और जो जानते होंगे कुछ, वह तो तटस्थ रूप से ही रहते हैं। इसलिए तुम चिंता मत करो, अश्वशाला में जाओ और वहाँ आराम से गरम गरम चने खाओ, चिंता मत करो। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि ये बेचारा मेहनत करता है, लेकिन उसे अच्छा खाना भी नहीं मिलता। मतलब उसका जो कष्ट है, उस कष्ट का कोई ठीक से समाधान उसे नहीं मिलता। ये उन्होंने खुद के साथ भी, अपने स्वयं के साथ भी इसकी तुलना करके देखी और कहा कि देखो, मैंने अभ्यास किया है, विद्वत्ता का संपादन किया है, किंतु मुझे कोई ठीक से सम्मान भी नहीं देता, कोई पूछता भी नहीं। वहाँ अगर जाता हूँ तो विद्वान के रूप में भी मुझे कोई देखता नहीं है, सामान्य व्यक्ति के रूप में देखता है। क्यों? क्योंकि सारे लोगों को वो विद्वत्ता ही समझ में नहीं आती। और राजा भी ऐसा है कि जैसा सभी लोग कहते हैं वैसा सुन लेता है। तो ये अपना दुख प्रकट करने के लिए उस विद्वान ने गधे को कहा गया
एक श्लोक है। इसे रासभान्योक्ति ऐसा कहते हैं। रासभ को मतलब गधे को कहकर राजा के बारे में अन्योक्ति उन्होंने कही है। ऐसे चातकान्योक्ति, रासभान्योक्ति, ऐसे अन्योक्ति एक अलंकार अपने संस्कृत साहित्य में है। हमें चाहिए कि हम ऐसे अन्य अन्य अन्योक्तियों को पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाएं। तो एक बार इस चाटु श्लोक को पढ़ेंगे और आगे चलेंगे। रे रे रासभवस्त्र भार वहनात् कुग्रासमश्नासि किं राजाश्वावसथं प्रयाहि चणकाभ्यूषं सुखं भक्षय सर्वान् पुच्छवतो हया इति वदन्त्यत्राधिकारे स्थिताः राजा तैरुपदिष्टमेव मनुते सत्यं तटस्थापरे। धन्यवाद।